समझ रहे हो मेरी बात। चलो नमस्कार। हम बात कर रहे हैं करंट सीरीज में, तो आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस पे। कर रखा है तैयार सबने? चलो बढ़िया। तो थोड़ा सा का आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा। अब आपका फाइनल टाइम शुरू हो चुका है। अरे शुरू हो गया क्या? आपके पास 15 दिन और मान लीजिए आप। ठीक है भाई, 15 भी हो जरूरी नहीं है, लेकिन 15 मान के चलिए। तो थोड़ा सा अगर नींद का आप ध्यान रखें साहब, ठीक है। अब वो समय आ चुका है जब प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए। टाइमिंग आपका लगभग मॉर्निंग में अभी फिलहाल 7 बजे कर रखा है क्या? 7, तो इसीलिए वो कर रखा है कि आप सो ढंग से पाए। तो रात को जो मोबाइल के साथ विशेष क्रियाकलाप और वो जो गतिविधियां चलती हैं उन पे अंकुश लगा दें और टाइम पे सो जाए। फिक्स बना ले 10 बजे बाद में मुझे अब किताब से ही पढ़ना है। कई बच्चों की आदत है, वो कोशिश करते हैं कि मोबाइल से पढ़ते पढ़ते सो जाऊं, लेकिन मोबाइल से पढ़ के सोना बड़ा टेढ़ा काम है। किताब से पढ़ के सोओगे, क्या हो जाएगा भाई? नींद आ जाएगी। थोड़ा सा का आप ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि अब अंतिम समय है, अब टाइम है सिर्फ रिवाइज करने का। यस। तो आज एक दो क्लास अपन लेंगे। करंट की तो आपकी चल ही रही है, और एक लास्ट क्लास जिससे आधुनिक भारत से मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा आपको, कि अंतिम क्लास है हिस्ट्री की, इसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे। हाँ जी, चलो अपन करंट की बात करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है करंट सीरीज में। हाँ भाई, हाल ही में भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण। हाँ भाई, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अमित। अब थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया आपने, तो आप थोड़ा सा बता सकते हो भाई, पढ़ लिया क्या? जैसे रवि सिन्हा के बारे में आपने पढ़ लिया। हाँ भाई, याद है भाई? याद है कि नहीं है? अच्छा, ये जनार्दन प्रसाद, बताओ जनार्दन प्रसाद कौन है? भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण। कौन सा भाई? भू वैज्ञानिक संरक्षण जो है उसका महानिदेशक है भाई ये। और अमित अग्रवाल, तो अमित अग्रवाल आपको याद रखना है। रहा ना? पहचान प्राधिकरण का समझ गए भाई? हाँ, आधार कार्ड से रिलेटेड सारी पहचान बहुत जरूरी है भाई। अरे आप कौन हो, कहां के हो, बिना पहचान कोई काम है नहीं होता। कई बार तो कोई बच्चा पहचान छोड़ जाता है, आईडी नहीं होती तो एग्जाम भी दे सकते हो क्या? आप पक्का भारतीय ही हो, लेकिन अगर पहचान नहीं है तो आप कोई वैल्यू नहीं है। तो पहचान प्राधिकरण ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो इसका जो पूरा कार्यभार किसको दिया गया भाई? अमित अग्रवाल। यस या नो? याद रहेगी बात? बोलो। अच्छा मैं याद करवा दूं, तो मुझे एक याद आ गया, इसका पॉइंट याद होगा। अमिताभ बच्चन अमित है क्या भाई? अमिताभ बच्चन का नाम क्या है भाई? अमित ही है। और अमिताभ बच्चन की एक बहुत फेमस फिल्म आई थी, ठीक है कि नहीं है? विजय दीनानाथ चौहान। अरे है कि नहीं भाई? पुरानी फिल्म है, उसकी कॉपी भी बनी थी बाद में, ठीक है कि नहीं है? तो उससे नाम पूछता है, नाम मतलब है, अरे आइडेंटिटी वो गई क्या? तो अमिताभ बच्चन रियल नाम क्या अमित ही है क्या? तो उससे नाम पूछते, तो उसका एक फेमस डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, कौन है तू, कौन है लड़का? तो उसमें हालांकि उसका नाम विजय दीनानाथ चौहान रहता है, लेकिन वो एक्टर कौन रहता है भाई? अमित। तो अपना परिचय कौन देता है? अमिताभ बच्चन देता है। यस या नो? तो याद रखना, अमित अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व मौसम विभाग WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, मौसम विभाग संगठन की पहली महिला महासचिव। हाँ भाई, सेलेस्ते साउलो। सेलेस्ते साउलो किस देश की है? सेलेस्ते साउलो किस देश की है भाई? बिल्कुल सही बात, अर्जेंटीना की। सेलेस्ते साउलो कहां की है? अर्जेंटीना की। जहां का मेसी है वहीं की कौन है भाई? सेलेस्ते साउलो है। याद रहेगी बात? सेलेस्ते साउलो। हालांकि आपका क्वेश्चन मोस्टली बनेगा तो ये नाम पूछा जाएगा कि विश्व मौसम विभाग की पहली महिला महासचिव, याद रखना भाई कौन है भाई ये? महासचिव। महासचिव अलग, पहली महिला महासचिव है। और अभी ये उपाध्यक्ष है भाई, अध्यक्ष और WMO की ये क्या है अभी? उपाध्यक्ष भी पहली महिला है, पहली बार। WMO, इसका मुख्यालय कहां है भाई? अरे WMO का मुख्यालय विश्व मौसम विभाग है। अरे विश्व मौसम विभाग की बात हो रही है, WMO का मुख्यालय नहीं पता?
जेनेवा में है यार, ये तो बहुत बार पढ़ लिया, तुम कैसे बावड़े हो रहे हो। WTO और WMO दोनों के मुख्यालय जेनेवा। कहां पर भाई? स्विट्जरलैंड। यस या नो? तो कैसे बोल रहे हो साहब? WMO, इनका मुख्यालय क्या है भाई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यस या नो? तो इस WMO की पहली महिला उपाध्यक्ष भी है ये। कौन भाई? सेलेस्ते साउलो। और अब पहली क्या बनेगी? महासचिव बनेगी। इसका अध्यक्ष बता सकते हो आप मुझे? कोई अध्यक्ष कौन है इसका? अब्दुल्ला नाम से इसका अध्यक्ष है भाई, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अल मंडोस। अब्दुल्ला अल मंडोस किसका अध्यक्ष है? WMO का अध्यक्ष। और ये क्या है भाई? महासचिव। ये महासचिव, ध्यान रखना भाई, याद रहेगी बात। बोलो हाँ जी। अगला क्वेश्चन, लंदन स्थित गैर लाभकारी संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य की 5 इमारतों को, संरचनाओं को रियल एस्टेट की श्रेणी में सुंदर इमारत के लिए राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार? ये इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के काम की चीज है। ग्रीन एप्पल पुरस्कार पहली बार भारत को इमारत संरचना में मिला है। फर्स्ट टाइम है कि भारत को अवार्ड मिल रहा है साहब। यस या नो? तो भारत का सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना। कब बना था? 2014। 2014 में भारत का सबसे नवीनतम राज्य बना था। किससे टूट के? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना राजधानी का है? हैदराबाद। याद है आप लोगों को? ठीक। अच्छा, इसका CM बता सकते हो आप? चंद्रशेखर राव। दूसरी बार क्या है भाई? अरे दूसरी बार CM है साहब चंद्रशेखर राव। पहला भी यही था, दूसरा कार्यकाल भी चंद्रशेखर राव का। यस या नो? बोलो। तो इस राज्य की बात है तो तेलंगाना है साहब वो राज्य। कौन सा राज्य है भाई? तेलंगाना। कितनी इमारत है इसकी? 5 इमारत है। अरे कितनी इमारत है? 5 इमारत है। इन 5 इमारतों को कौन सा पुरस्कार? ग्रीन एप्पल। एक तो है मोजम माही मार्केट, यहां का एक मार्केट का नाम है मोजम माही। क्या नाम है? मोजम माही मार्केट एक तो है। एक है दुर्गम चेरोऊ केबल ब्रिज, कोई ब्रिज है दुर्गम चेरोऊ, वो दूसरा है। तीसरा है BR अंबेडकर तेलंगाना का सचिवालय भवन है। क्या नाम है सचिवालय भवन का? भीमराव अंबेडकर। अच्छा, भीमराव अंबेडकर की यहां मूर्ति भी बनी है क्या भाई? तेलंगाना। तो भीमराव अंबेडकर नाम से सचिवालय भवन है, उसको भी ग्रीन एप्पल पुरस्कार मिला है। 3 हो गए। चौथा है तेलंगाना पुलिस एकीकृत कमांडर, जो कमांड कंट्रोल है, पुलिस का विभाग का जो कमांड कंट्रोल है, उसको भी काउंट किया है। और चौथी है यदाद्री मंदिर। कौन सा मंदिर? यदाद्री मंदिर। यदाद्री मंदिर एक मंदिर है। ऐसे तेलंगाना ये 5 इमारतें हैं जिनको कौन सा मार्केट था? मोजम मार्केट। याद रहेगा भाई? मंदिर कौन सा? यदाद्री मंदिर। ये कहां के 5 इमारतें? इनको कौन सा मिला है? ग्रीन एप्पल पुरस्कार। कौन सा मिला भाई? कहां से मिला है भाई? लंदन से मिला। यस या नो? तो क्वेश्चन बढ़ सकता है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, है भाई अगला देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में दिए गए कथनों को विचार कीजिए। राज्य खाद्य सूचकांक। हाँ भाई, राज्य जो हमारे हैं, मैंने पढ़ाया था 20 बड़े राज्य, 8 छोटे राज्य और 8 केंद्र शासित। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है क्या? 20 बड़े राज्यों की अलग लिस्ट निकली, छोटे राज्यों की अलग लिस्ट और केंद्र शासित की अलग निकली। मैंने बताया था 20 सबसे बड़े राज्य, उनमें केरल नंबर 1 है, TM तमिलनाडु दूसरा है। बोलो हाँ या ना? कौन सा लिस्ट है भाई? खाद्य सुरक्षा, खाद्य की उपलब्धता के आधार पे राजस्थान जो है 10वें नंबर पे। बड़े राज्यों में कौन से नंबर पे? मतलब खाद्य के मामले में इतने बढ़िया नहीं है। लेकिन ये राज्य आपको बताया अच्छा पानी वगैरह है। केरल छोटा सा है, डेवलप भी है। अरे हाँ ना? तो नंबर 1। दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु है। अच्छा, ये तो हुआ 20 बड़े राज्यों में पहला केरल। छोटे राज्यों में मैंने कहा पहला है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य है छोटे। दूसरा है मणिपुर। दूसरा कौन सा है?
मणिपुर, छोटे में दूसरा था मणिपुर। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों में पहला था J&K, कौन सा राज्य भाई? जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा था? जम्मू कश्मीर था। यस या नो? अब आ जाओ कथन देख लेते हैं, पता। हाँ भाई, ये बात सही है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ये 5वां खाद्य सुरक्षा, कौन सा थी भाई? ये 5वीं बार खाद्य सुरक्षा सूचकांक निकला है राजस्थान के राज्यों का। यस या नो? मनसुख मंडाविया आपको पता है कौन सा मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री। याद है भाई ये बातें? मनसुख मंडाविया, बिल्कुल सही बात है ये। बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में गोवा, बिल्कुल ये बात भी पढ़ने सही है। यस या नो? केंद्र शासित प्रदेशों में श्रेणी में नई दिल्ली शीर्ष पर, यह बात क्या है भाई? गलत है, नई दिल्ली नहीं था। कौन था? जम्मू कश्मीर था। तो ये मुद्दे अपन ने डिस्कस किए थे। कौन सा सूचकांक है? खाद्य सूचकांक। अच्छा, वो ऊर्जा सूचकांक भी याद है क्या? फ्रंट रनर। अरे यस या नो? कितने राज्य थे? 5 राज्य, जिसमें राजस्थान भी था क्या? हाँ, वो ऊर्जा में थे फ्रंट रनर, जिनको 60 अंक से ज्यादा मिले थे 100 में से, उनको फ्रंट राज्य ऊर्जा के थे। तो ऊर्जा सूचकांक भी निकलता है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक भी निकलता है। तो इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात है। आंकड़े याद हो गए? चलो भाई अगला क्वेश्चन। जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन हुआ है भाई। महिलाओं का जो G20 हो रहा है भारत में, G20, याद है आपको? G20 अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत के अच्छा 20 देश तो है, एक कितने लोग बता सकते हैं? एक कौन सा देश इसको आमंत्रित किया गया है? कौन सा देश है 20 के अलावा? अच्छा, 20 देश तो है स्थायी G20 में। भारत ने एक को एक्स्ट्रा और बुलाया है। चलो देखे, कमेंट करना आप लोग। हाँ भाई, 20 जी, महिला 20 जी, महिला वुमन 20, अरे आया ना? महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। अब सबसे पहले तो W20 यानी वुमेन्स 20 की 2015 में हुआ था ये। अरे शुरू कब हुआ था? G20 की कौन सी समिट चल रही है? अरे G20, तो G20 की समिट जो हुई थी 2015 में, तब क्या शुरू हुआ था? अच्छा, जैसे Y20 जो है वो अब तक नहीं हो रहा था। अरे U20 अभी तक नहीं हो रहा था, पहली बार U20 हुआ ऐसा। अरे इसमें G20 में कोशिश होती है कि जितने मुद्दे हैं सब पर बात की जाए। यस या नो? टोटल कितनी बैठक होगी? 200। अरे कितनी बैठक होगी? 200, मतलब जितने भी मुद्दे हैं सब पर बात की जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार आज तक युवाओं के ऊपर कोई बैठक नहीं हुई थी। अब युवाओं पर बैठक, तो युवाओं की बात होगी, कैसे युवाओं को प्रोत्साहन किया जाए, क्या क्या हो, रोजगार कैसे बढ़ाए, इन चीजों में बात होगी नहीं होगी भाई? तो युवा बैठक जो पहली बार भारत ने ऑर्गेनाइज किया, इस समय स्टार्ट हुई युवा बैठक, और पहली बैठक हुई है गुवाहाटी में, असम में गुवाहाटी में। कौन सी बैठक? जैसे ही महिलाओं के ऊपर बात करने के लिए पहले महिला वुमेन 20 शुरू हुआ, कब हुआ? 2015 में हुआ। यस या नो? अभी हम बात कर रहे हैं महिला 20 शिखर सम्मेलन आयोजन है किस शहर में किया गया है भाई? बताइए देगा भाई? बिल्कुल सही, महिलाएं। अरे वैसे तो महाबली पुरुषों को कहते हैं साहब, लेकिन हकीकत में अंदर से अगर बात की जाए तो महाबली कौन है भाई? महिलाएं होती है। ओरिजिनल महाबली कौन है भाई? तो याद ना, महाबलीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है साहब। क्या है भाई? तमिलनाडु में पड़ता है महाबलीपुरम। याद है भाई? महाबलीपुरम कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो महाबलीपुरम में पहली महिला 20 की बैठक हुई है, ठीक है कि नहीं भाई? शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तमिलनाडु, महाबलीपुरम। और कब हुई थी ये G20, ये महिला वाला 20? 2015 में शुरू हुआ था भाई। कब शुरू हुआ था ये? 2015 में। ये बात भी आप याद रखना भाई। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, हाँ भाई, इसके अध्यक्ष भी याद रखना। इसकी महिला 20 शिखर सम्मेलन जो है महाबलीपुरम में, उसका अध्यक्ष याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। कौन है भाई अध्यक्ष? बता दो देखे। तो इसके अध्यक्ष मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लेना। अब भाई संगीत नाट्य अकादमी जो है उसकी जो प्रमुख है, कौन से नाट्य अकादमी की? संगीत नाट्य अकादमी की जो प्रमुख है, नाम है उसका पुरेचा। क्या नाम भाई? डॉक्टर संध्या पुरेचा। डॉक्टर संध्या पुरेचा। देखो, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामों में ज्यादा फंसते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। और आया ना,
सबसे पहली बार तो देखो आपको भारत में कहां हुई, महाबलीपुरम में। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? संगीत नाट्य अकादमी की जो प्रमुख है, क्या नाम है? डॉक्टर संध्या पुरेचा। संध्या पुरेचा ने भाई हराया ना। संध्या ने सब महिलाओं से पूछा भाई, संध्या पुरेचा, कि क्या दिक्कत है साहब। तो कहां पूछा? महाबलीपुरम में। याद रहेगी बात आपको? ठीक है भाई। और ये जो WBC से मैंने कहा था स्टार्ट हुआ था 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के अंदर। 2020 जो WBC स्टार्ट हुआ था वुमेन 20, इसकी अध्यक्षता उस समय 15 में किसने की थी? तुर्की ने की थी। उस समय ये स्टार्ट हुआ था। यस या नो? जैसे आगे पूछेगा Y20 जो है वो किसके देश की अध्यक्षता में शुरू हुआ? भारत की अध्यक्षता में शुरू हुआ। वैसे वुमेन्स 20 की स्टार्ट हुई थी तुर्की की अध्यक्षता में। ये बात भी आप याद रखना साहब। तो ये संध्या पुरेचा को याद रहेगा भाई, तो महाबलीपुरम भी याद रहेगा। अच्छा, इसके अलावा एक दो और पूछ लेता हूं मैं। शाही शिखर सम्मेलन भी याद रखना आप। शाही शिखर सम्मेलन कौन सा? शाही शिखर सम्मेलन। शाही शिखर सम्मेलन हुआ है अपने गोवा में हुआ है भाई। कौन सा भाई? शाही शिखर सम्मेलन याद रखना, गोवा में हुआ है भाई शाही शिखर सम्मेलन। गोवा में शाही शिखर सम्मेलन हुआ है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो कैग का प्रमुख कौन है भाई? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने की थी इसकी अध्यक्षता शाही शिखर सम्मेलन की। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कैग का क्या है भाई? प्रमुख है। अच्छा, CGA का प्रमुख कौन है भाई? SS दुबे। और CAG का गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, इस गिरीश चंद्र मुर्मू को यूएनओ में भी कुछ मिला था क्या स्थान? क्या? WHO का अतिरिक्त महालेखाकार का विभाग मिला है साहब इसको। याद है ना भाई? ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा बात करें अपन। अच्छा, ये L20 भी याद रखना भाई। L20 कहां हुआ? L20 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। L20 अब भाई बिहार पटना में हुआ है भाई। कहां हुआ भाई? बिहार पटना में हुआ है। बिहार पटना। यहाँ के राज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया था, राजेंद्र विश्वनाथ। क्या नाम है भाई? राजेंद्र विश्वनाथ। याद रहेगी बात ये। अच्छा, खजुराहो में क्या हुआ था रे? हाँ, सांस्कृतिक बैठक। याद है भाई? शिक्षा वाली कहां? चेन्नई में हुई थी। शिक्षा वाली चेन्नई में हुई थी क्या भाई? और चौथी पुणे में हुई है। चौथी बैठक कहां हुई है? पुणे में। और ऊर्जा वाली बेंगलोर में। ऊर्जा कहां हुआ है? अच्छा, 100वीं बैठक कहां हुई है? 100वीं बैठक एग्रीकल्चर वाराणसी। 100वीं बैठक किससे रिलेटेड थी? एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी भाई। और कहां हुई थी? वाराणसी में। कृषि से रिलेटेड थी, वाराणसी में हुई है भाई। याद रखना ये बातें। लखनऊ में कौन सी हुई थी? डिजिटल। डिजिटल वाले कहां हुई थी? लखनऊ में हुई थी। यस या नो? ये याद रखना भाई इनको बैठकों को। यहां से क्वेश्चन पक्का पूछेगा G20 को। तो जाते टाइम शॉर्ट नोट्स बना के याद रखना। पक्का एक क्वेश्चन आपको G20 या SCO पक्का ही क्वेश्चन आने वाला भाई। फिक्स है वो क्वेश्चन। कोई सा पूछ लेगा, इजी पूछ लेगा, टफ पूछ लेगा सर। अब परिवर्तित नामों के संदर्भ में दिए गए कथनों के ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। नाम परिवर्तित करना साहब। अब लुटियंस दिल्ली में शाहजहां लेन का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रखा जाएगा। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर रखा जाएगा। अहमदनगर कहां है रे? बताओ। महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे। अरे एकनाथ शिंदे कहां का CM है? महाराष्ट्र का CM है एकनाथ शिंदे। रमेश बेस। याद है भाई? तो दोनों से ही कर दूं क्या? ना भाई, ये गलत फंसा देता है यहाँ। ये शाहजहां है भाई, सॉरी औरंगजेब है, शाहजहां नहीं है भाई, औरंगजेब। अरे क्या नाम था इस लेन का नाम? औरंगजेब का नाम क्या किया है? अब्दुल कलाम। क्या है? शाहजहां लेन नहीं थी वो, औरंगजेब लेन थी भाई। यस या नो? अरे बोलो। तो कई बार पढ़ी हुई चीज भी गलत ऐसे हो जाती है, क्योंकि शाहजहां और औरंगजेब दिमाग एक ही चलता है, मुगल ही तो है दोनों। तो शाहजहां नहीं था, वहां कौन था भाई? और ये वो क्वेश्चन है जो डीप और चालाकी से गलत करवाए जा सकते हैं। अरे बोलो। इवन आपने पढ़ रखा होगा फिर भी गलत हो गया क्या भाई? तो यहां ध्यान रखना, ये औरंगजेब लेन थी, तो ये गलत है बिल्कुल। दूसरी बात बिल्कुल सही है। हाँ, औरंगजेब का नाम बदल के क्या कर दिया? अच्छा, अमृत उद्यान किसका? क्या अमृत उद्यान?
राष्ट्रपति भवन में गार्डन था, मुगल गार्डन, उसका नाम क्या कर दिया भाई? अमृत उद्यान। याद है आपको? चलो भैया, किस उद्यान में पाए जाने वाली सबई घास, हाँ भाई घास है, सबई घास का उपयोग कर ओडिशा की जनजातियां, ओडिशा की जो जनजातियां हैं ओडिशा, ठीक है, निर्माण किया जाता है भाई, योगा मेट बना रही है साहब। क्या बना रही है भाई? योगा मेट। कौन सी जनजातियां? कहां? भीतरकनिका भी है भाई, बिल्कुल सही है। चिल्का वन्य जीव भी बिल्कुल सही है। अब भाई टिक्करपाड़ा वन्य जीव बिल्कुल सही। सिमलीपाल नेशनल पार्क कौन सा भाई? तो आंसर क्या होगा? भीतरकनिका गलत बात, शिमला, सिमलीपाल। अरे कौन सा भाई? सिमलीपाल जो ये है। भीतरकनिका तो वो एक याद है, तो एक, हाँ भाई वो कछुआ था एक, तो कौन सा? ओलवे, एक तो वो कछुआ है, याद है भाई, प्रजनन के लिए आता है। एक यहाँ एक पक्षी था, पिट्टा भी पक्षी, जिसकी गणना हुई है, मैग्रोव वन में पाया जाता है। अरे पिट्टा भी पक्षी की गणना हुई है ना उड़ीसा के सिमलीपाल में, तो वो आप याद रखना। और भीतरकनिका और सिमलीपाल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कहां के भाई? उड़ीसा के। लेकिन ये जो मेट बन रही है, जो घास है, सबई घास, कहां है भाई? अच्छा, मणिपुर वाले लोकटक जो झील है, उसमें कौन सी घास के बना हुआ है भाई? वो पुल, वो तेरतौल, कौन सी? फुगड़ी नहीं, फुगदी। फुगड़ी तो उत्सव है। अरे फुगड़ी तो गोवा का, दो फुगड़ी लाना, याद है क्या? फुगड़ी तो उत्सव, फुगदी है भाई। ये कौन सी घास है? फुगदी। ये फुगड़ी है साहब, फुगदी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, हाँ भाई कौन सा नंबर है भाई? 67वां नंबर है ऊर्जा। नंबर 1 पे फिनलैंड है भाई। पहला कौन सा है? फिनलैंड। और वैसे कौन से नंबर पे भाई? 67 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का नंबर है 67वां। अगला क्वेश्चन, जून 2023 में कहां भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत शिक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक, अभी बात हो गई थी, कहां हुई थी भाई? और पहली बैठक कहां हुई थी रे? चेन्नई। और चौथी कहां हो गई? पुणे में। चौथी बैठक, पहली चेन्नई, चौथी हुई है पुणे में। अगला, जुलाई 2020 अर्बन 20 U20 का मेयर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहां हुई है भाई? अहमदाबाद। अर्बन 20 गुजरात, कहां हुई है भाई? अर्बन 20 गुजरात में हुई है, इसकी बैठक अहमदाबाद में। कहां हुई है भाई? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन आपके लिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्थित प्रताप पार्क का बलिदान स्तंभ, बिल्कुल, हाँ भाई, यहां जाने के लिए अपन जाना पड़ेगा, ये जम्मू में। कौन सी जगह भाई? जम्मू कश्मीर में। कौन सा भाई? बलिदान स्तंभ। आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत सिपाही अपने बलिदान हुए हैं, तो बलिदान स्तंभ की जब भी बात हो तो कहां जाना पड़ेगा भाई? जम्मू कश्मीर। बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है, तो आप कहोगे कौन सी जगह? जम्मू या श्रीनगर? बताओ भाई कौन सी जगह में? जगह पूछ लिए, तो जगह होगी जम्मू या श्रीनगर? श्रीनगर होगी। जम्मू या श्रीनगर? तो श्रीनगर में। जम्मू नीचे है, श्रीनगर ऊपर, चाहिए क्या भाई? जम्मू, जम्मू से ऊपर क्या होगा भाई? श्रीनगर से लेह को जोड़ती है कौन सा दर्रा है? जो जिला दर्रा। जम्मू और श्रीनगर को बनियार और पीर पंजाल, और श्रीनगर और गिलगित को बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। याद है भाई? ये याद रखना साहब। अगला, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस फेबर एंड फेबर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित द ट्रेन प्रिंसिपल ऑफ द उपनिषद, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोदी जी ने दिया है, और बड़े आदमी को दिया है, बहुत बड़े आदमी को, दुनिया के पावरफुल आदमी को। हाँ भाई, जो बाइडेन। कौन भाई? अमेरिका का। तो दुनिया के दो बाहुबली लोगों में आदान प्रदान। जब मोदी गया था ना, तो ये किताब लेके गया था वहां, कि लो साहब आपके पास टाइम है ना, तो ये टाइम पढ़ लेना, द ट्रेन प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद पुस्तक दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है साहब। अरे यस या नो? समझ, ये पुरस्कार जो मिलते हैं ना, उससे भी ऊंचा क्वेश्चन है, क्योंकि मोदी और जो बाइडेन दो बहुत गजब, आज वर्ल्ड में 1-2 नंबर के बल्लेबाज है। रहा ना, ओपनर बल्लेबाज कह सकते हो दोनों को। तो किसको भाई? जो बाइडेन। पुतिन कहां का है? रूस का। लूला, हाँ G20 की नेक्स्ट दिश का लूला।
एमेनुएल मेको, हाँ बिल्कुल सही, फ्रांस, गुड जॉब, शाबाश। एमेनुएल मेको कहाँ है भाई? फ्रांस का। याद रखना, फ्रांस से भी भारत की दोस्ती खूब अच्छी है। कौन सी परेड में भाग लिया था और कौन सा अवार्ड लेके आया था? लीजनर। अरे कौन सा अवार्ड? बेस्ट परेड थी और लीजनर अवार्ड फ्रांस से। याद है कि नहीं भाई? लूला वाला समझ गया, ब्राजील को अध्यक्षता दे दी। ये क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है भाई। और पुतिन वाला आप जानते हो, पुतिन तो पुरानी दोस्ती है दोनों के साथ, रहाया ना। पुतिन और किसके साथ युद्ध चल रहा है? यूक्रेन का, यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की नाम है भाई। और यूक्रेन की राजधानी कीव। याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्र को स्पिनर नाथन लियोन, एक स्पिनर है नाथन लियोन, लगातार 100 टेस्ट खेलने वाला विश्व का पहला, मतलब बिना, देखा होगा नाथन लियोन, बिल्कुल साफ गंजी चट रहा है ना। कौन से देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। नाथन लियोन कहां का है भाई? ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी है जिसने रिकॉर्ड बना दिया, लगातार 100 टेस्ट मैच, एक में भी ड्रॉप नहीं हुआ। नाथन लियोन, नाथन लियोन। एडम जंपा, ये किसके स्पिनर है? ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है। नाथन लियोन टेस्ट खेलता है, और टेस्ट आपको पता है, जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। अगला, किस वरिष्ठ राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है भाई? अब भाई संयुक्त राष्ट्र संघ, देखो यूएनओ की एक सभा हुई है, कौन से नंबर की? अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन से नंबर की? 78। यूएनओ मतलब सबका बाप, आपको पता है 193 देश है साहब, बोलो हाँ। उसका कौन है भाई? डेनिस फ्रांसिस, डेनिस फ्रांसिस। ये त्रिनाद जो है ना, टोबेगो और त्रिनाद, वहां का महासचिव वो है, राजनयिक है भाई। त्रिनाद और टोबेगो जो देश है उनका राजनयिक है। इसको ये अध्यक्षता की थी, नाम है डेनिस फ्रांसिस। अगला आखिरी क्वेश्चन आज का, देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री, देश की सबसे बड़ी, हाँ भाई, रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है भाई। देश की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां हुआ भाई, बताओ? हाँ भाई, रंगारेड्डी, रंगारेड्डी तेलंगाना। किस जगह हुआ भाई? रंगारेड्डी तेलंगाना। निजी कोच फैक्ट्री रंगारेड्डी का उद्घाटन कहां है भाई? तेलंगाना में हुआ। कहां हुआ है? तेलंगाना। तेलंगाना का सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। याद है भाई? हाँ भाई। और यहाँ का वो बताओ, देखे राज्यपाल कौन है? हाँ भाई, तमिलाई सौंदरराजन, तमिलाई सौंदरराजन। आगा सीएम है भाई। यस या नो बोलो? अरे याद रहेगी क्या? पक्की बात है? क्वेश्चन छूट गया कि हो गया भाई? सारे हो गए, क्लियर है? तो आपको ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन खूब देखने को मिल सकता है। क्लास अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज बात यही खत्म करेंगे। 500 क्वेश्चन का टारगेट है, 10 तारीख तक लगभग अपन 500 क्वेश्चन आपके पूरे कर देंगे। और ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, अगर आप रिवाइज करके जाओगे एग्जाम में आपको इनके आसपास के क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।